कलयुग में स्त्रियां किस शराब के कारण परपुरुषों के साथ अधिक आकर्षित होती हैं। एक बार माता पार्वती पृथ्वी पर घूमने के लिए आती हैं और वे देखती हैं कि स्त्रियां उन्मुक्त होकर पति और पिता को धोखा देकर परपुरुषों के साथ ललायित होती हैं और उनके साथ मनोरंजन करती हैं। जब यह बात माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं तो भगवान शिव उनको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि एक बार निषेध देश में वीरमणि के पुत्र नल थे। वो बहुत ही पराक्रमी, सभी अस्त्र शस्त्र से संपन्न और बहुत बुद्धिमान और धर्मपरायण थे। एक बार की बात है, विदर्भ देश के में एक भीष्मक नाम का राजा था। उसने एक दमन ऋषि को प्रसन्न करके 4 पुत्रों का वरदान मांगा। उनके तीन पुत्र और एक पुत्री थी। 3 पुत्र दम, दान और दमन थे और पुत्री का नाम दमयंती था। दमयंती बहुत रूपवान और बहुत ही सुंदर थी। उसकी रूप की चर्चा धरती से लेकर स्वर्गलोक तक फैली हुई थी। एक बार राजा नल अपने बगीचे में घूम रहे थे और उन्होंने 3 हंसों को देखकर उनमें से एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने मनुष्य की भाषा में कहा कि यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपके विवाह की बात दमयंती से करूँगा, जो बहुत ही रूपवान और सुंदर है। तब नल ने कहा कि मैंने उनके बारे में बहुत सुना है, इसलिए उसने हंस को छोड़ दिया। और तभी वह हंस दमयंती के राज्य में आता है और दमयंती से आकर कहता है कि इस धरा पर राजा नल के समान कोई पराक्रमी और रूपवान नहीं है, आप उनसे विवाह करो। तब वह दमयंती हंस की बात सुनकर उनसे मनी मन उनको पति मानने लगती है। और कुछ दिनों बाद दमयंती का स्वयंवर होता है, जिसमें सभी को निमंत्रण मिलता है। देवताओं को भी निमंत्रण मिलता है और राजा नल को भी निमंत्रण मिलता है। देवता भी जानते हैं कि राजा नल बहुत ही सुंदर और रूपवान है, हम भी उनके समान कुछ भी नहीं हैं। इसलिए देवता दमयंती के पास जाने से पहले एक बार नल के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारा दूत बनकर दमयंती से हमारे विवाह की बात करो, नहीं तो हम आपके लिए अशुभ योग बना देंगे। नल उनसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं अपना धर्म का पालन करूँगा। और वह उनका दूत बनकर दमयंती के पास जाता है। परंतु दमयंती भी कहती है कि मैंने तो आपको ही मन में पति मान लिया है, इसलिए मैं आपके सिवा और किसी से विवाह नहीं कर सकती। यह बात राजा नल देवताओं से कहता है, परंतु देवता भी राजा नल का रूप धरकर उस स्वयंवर में आते हैं। तभी दमयंती देखती है कि वहाँ पर 1 से अधिक नल दिखाई दे रहे हैं। दमयंती समझ गई है कि इनमें देवता भी हैं, इसलिए उन्हें देवता की आराधना कर उनसे वरदान मांगती है कि आप मुझे राजा नल को पहचानने की शक्ति प्रदान करें। तभी देवता विवश होकर उसे यह वरदान दे देते हैं और उनका विवाह राजा नल से हो जाता है। परंतु जैसे ही देवता आते हैं, उन्हें रास्ते में द्वापर और कलयुग दिखाई देते हैं, जो दमयंती से विवाह करने के लिए जाते हैं। परंतु देवता कहते हैं कि उनका विवाह तो राजा नल से हो गया है। तभी कलयुग कहता है कि ये देवताओं का अपमान है, इसका दंड उन्हें भुगतना होगा। इसलिए कलयुग और द्वापर योजना बनाते हैं और कहते हैं कि कलयुग मैं राजा नल के शरीर में घुस जाता हूँ और तुम द्वापर से कहता है कि तुम 500 में घुस जाना। तभी इनको
12 वर्ष बीत जाते हैं, परंतु कलयुग को राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई भी मार्ग दिखाई नहीं देता है। एक बार राजा नल सोच के बाद बिना हाथ धोए भोजन करने बैठ जाते हैं और तभी कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है और कलयुग वेश बनाकर उनके भाई पुष्कर के पास जाता है और उनसे पासा खेलने के लिए कहता है। तभी पुष्कर नल के राज्य में आता है और दोनों पासे खेलने लगते हैं, परंतु नल कलयुग में प्रभाव में आकर अपना सब कुछ हार जाता है। तब पुष्कर कहता है कि तुम दमयंती को दांव पे लगा दो, उसके बदले में मैं तुम्हें खोया हुआ पूरा राज्य दे दूंगा। परंतु नल दमयंती को दांव पर नहीं लगाता है और वे दोनों राज्य छोड़ देते हैं और वन में आ जाते हैं। तभी राजा नल वन में देखते हैं कि 5-6 अंश जिनके पंख सोने के थे। राजा नल ने सोचा कि मैं इनके पकड़ लूंगा तो शायद मुझे कुछ धन मिल जाएगा। जैसे ही वह अपने शरीर के वस्त्र उन पर डालने के लिए पकड़ता है तो वे उसे भी लेकर उड़ जाते हैं, क्योंकि कलयुग उनके वस्त्र भी छीन कर ले गया। तभी कुछ दूर चलकर नल दमयंती से कहता है कि हमारे सामने 4 रास्ते हैं, एक अवंती को जाता है और एक विंध्याचल पर्वत को और एक पीयूषी जो समुद्र की ओर जाती है और एक कौशल को जाता है। तुम किसी भी रास्ते पर जाकर अपने पिता के घर जा सकती हो। परंतु दमयंती कहती है कि मैंने आपके साथ फेरे लिए हैं, इसलिए सुख दुख में मैं आपके साथ ही रहूंगी। तभी राजा नल सोचते हैं कि यदि मेरे साथ इस तरह वन में रहेगी तो ये वन का दुख नहीं सह पाएगी, क्योंकि इसलिए रात होते ही जैसे दमयंती सो जाती है, वह दमयंती के साड़ी के छोटे टुकड़े को अपने शरीर पर ढककर वहां से चल जाता और दमयंती को सोता हुआ छोड़ जाता है, क्योंकि वह उस समय कली के प्रभाव में था। परंतु जैसे ही सुबह होती है, दमयंती को जब राजा नल दिखाई नहीं देता है, वह चारों तरफ खोजते खोजते बीच जंगल में पहुंच जाती है और सरोवर के आकर पानी पीती है। तभी उन्हें एक अजगर पकड़ लेता है और मगरमच्छ पकड़ लेता है। मगरमच्छ उसे निगलने वाला होता है और वह अपनी सहायता के लिए जोर जोर से पुकारती है, तो एक व्याध और शिकारी वहां पर आता है और उसे अपने बाणों से उस मगरमच्छ को मार देता है और दमयंती को बचा लेता है। परंतु दमयंती की सुंदर चाल और रूप को देखकर शिकारी भी उस पर मोहित हो जाता है और उसके साथ गलत व्यवहार करने की सोचता है। परंतु दमयंती कहती है कि यदि मैं पतिव्रता हूँ और मैंने अपने पति को ही सब कुछ माना है, तो मैं इसे श्राप देती हूँ कि ये अभी नष्ट हो जाए। और तुरंत वह व्याध शिकारी नष्ट हो जाता है। तभी दमयंती राजा सुबाहु की ओर चल देती है और वह वहाँ पर जाकर देखती है कि वहाँ की महारानी दमयंती को देखकर सोचती है कि यह स्त्री कौन है, क्योंकि दमयंती ने अपने शरीर पर अपने देखने वाले निशानों को छुपा रखा था। और तभी वह राजमाता कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब दमयंती कहती है कि मैं दमयंती हूँ और मैं अपने पति को ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ। तभी राजमाता कहती है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो जब तक तुम्हारा पति नहीं मिलता है। तब दमयंती कहती है कि मेरी 3 शर्तें हैं, मैं झूठा भोजन नहीं करूँगी और न ही पैर धोऊंगी और न ही पर पुरुष से बात करूँगी। तब राजमाता इस पर सहमत हो जाती है और वे वहाँ पर रहने लगती हैं। परंतु दूसरी ओर जैसे ही राजा नल जंगल में घूमते हैं तो उन्हें देखते हैं कि एक जंगल में आग लगी हुई है और एक विशाल नाग वहाँ पर उनकी सहायता के लिए पुकार रहा है, जिसका नाम करकोटक है। वह
करकोटक की बात सुनकर राजा नल वहां पे पहुंचता है और कहता है कि तुम चले क्यों नहीं जाते। तभी करकोटक कहता है कि मैंने नारद जी का पान कर दिया, जिसके कारण मुझे श्राप मिला है, और कहा है कि जब तक राजा नल तुम्हें नहीं उठाएंगे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, इसलिए आप मुझे उठाकर 10 कदम चलिए। तभी राजा नल उसे उठाकर 10 कदम चलते हैं। जैसे ही 10 कहते हैं तो करकोटक उन्हें 10 लेता है। उनका शरीर क्रूप और काला हो जाता है। तभी नागराज कहते हैं कि मैंने तुम्हारा शरीर क्रूप काला कर दिया है, जिसके कारण तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, और तुम्हें आज से इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम किसी भी योद्धा को आसानी से हरा सकोगे। तुम्हारे ऊपर किसी भी अस्त्र शस्त्र और विष का प्रभाव भी नहीं होगा। और वह अयोध्या की ओर चला जाता है और नल अपना नाम बाहुक रख लेता है, और अयोध्या नरेश से इसका नाम ऋतुवर्ण था। उसे कहता है कि मैं घोड़ों की देखभाल अच्छे से कर सकता हूँ और किसी भी रथ को कुछ ही घंटों में, कुछ ही पल में किसी भी नगर पहुंचा सकता हूँ। अयोध्या नरेश रथों को अपने साथ रख लेते हैं और वह घोड़ों की सेवा करता है। परंतु एक बार जब राजा नल और उनकी पुत्री दमयंती की बात जब भीष्मक उनके पिता को पता चलती है, तो वह अपने सुबेश नामक ब्राह्मण को उनका पता लगाने के लिए भेजते हैं, और वह 6 दिन नरेश पहुंच जाते हैं। उन्हें देखती है कि उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पर दमयंती है जो सुनंदा के साथ है। तभी वहाँ पर वह पहुँचती है और तभी वहाँ पर सुबेश ब्राह्मण दमयंती को देखकर कहता है कि तुम दमयंती हो। तभी वह कहती कि हाँ मैं दमयंती हूँ, और वह दमयंती अपना पूरा हालचाल और अपनी पूरी कथा सुनाती है। तो सुबेश नामक ब्राह्मण उन्हें अपने राज्य में ले आता है। तभी वहाँ पर उनके पिता राजा नल को खोजने के लिए अपने सैनिकों को भेजता है। तभी दमयंती कहती है कि जिस भी तुम राज्य में जाओ उस राज्य में कहना कि दमयंती को जिस आगे वस्त्र में छोड़ के आए हो वह उसी वस्त्र में अब तक है। वह राज्य में यही बात कहते, परंतु जैसे अयोध्या पहुँचते हैं तब वहाँ के भावुक ये सुन लेते हैं और कहते हैं कि क्या स्त्री इतना भी नहीं सोचते कि मजबूरी के कारण बलवान पुरुष को भी पत्नी को छोड़ना पड़ता है। क्या वह इतना भी नहीं कर सकते कि वह अपने तन को ढक सके। यह बात जब वह किसी क्रूप और काले आदमी से सुनता है तो वह दमयंती से कहता है। दमयंती समझ जाती है कि यह और कोई नहीं बल्कि राजा नल है। वह तुरंत प्रभाव से दमयंती अपने विवाह का निमंत्रण अयोध्या नरेश के पास भेजती है और कहती है कि आज शाम तक यदि तुम आ जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूँगी। तभी अयोध्या नरेश रतुक बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाव के अलावा मेरे रथ को शाम तक कोई नहीं पहुंचा सकता, और वह भाव से रथ चलाने के लिए कहते हैं। भाव कुछ ही समय में अयोध्या नरेश पहुंच जाती हैं और वहाँ पर दमयंती देखती है कि इस तरह रथ को राजा नल के अलावा कोई नहीं चला सकता, इसलिए वह तुरंत भाव के पास आती है और गले लग जाती है। जैसे ही वह गले लगती है तो करकोटक नाग का काला करूप नष्ट हो जाता है और उनके शरीर में विराजमान कलयुग भी उनसे दूर हट जाता है। तभी वहाँ पर विराजमान द्वापर भी होता है जो कहता है कि मैं तुम्हें प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए मैं कलयुग की स्त्रियों को श्राप देता हूँ कि आज के बाद ये स्त्रियाँ एक पति से संतुष्ट नहीं होकर अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए लालायित होंगी।
और वे अपने पति और पिता को धोखा देकर परपुरुषों के साथ संभोग में भी ललायित होंगी। जो स्त्रियां पति और भगवान की सेवा और भगवान शिव की आराधना करेंगी वो ही स्त्रियां, और जो भगवान विष्णु की आराधना करेंगी वो ही स्त्रियां मेरे इस श्राप से मुक्त रहेंगी। और कहा कि जो भी दमयंती की कथा सुनेगा वो भी मेरे इस श्राप से मुक्त रहेगा और उनके जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और नहीं ही उन पति पत्नी को दूसरों का विक्षोभ सहन करना पड़ेगा। यह श्राप देकर द्वापर वहां से चले जाते हैं और तभी कलयुग का आरंभ हो जाता है। और माता पार्वती देखती है कि कलयुग में द्वापर का श्राप दिखाई देने लगता है और स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों के साथ घूमना और विचरण मनोरंजन करने में ही अपने आप को संतुष्ट समझती है। इसलिए यदि आपको यह कहानी बढ़िया लगे तो कहानी को शेयर अवश्य करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं।